अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजाब, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। आज हम सिर्फ 2 डेवलपमेंट्स पर फोकस करेंगे, लेकिन दोनों स्टोरीज रीजन की पॉलिटिक्स, डिफेंस फ्यूचर को डीप लेवल पर अफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान। वहां की इंटरनल सिचुएशन ऑलरेडी अनस्टेबल है और इसी एनवायरनमेंट में एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। सोर्सेस के मुताबिक इंडिया की इंजीनियरिंग और टेक्निकल टीम्स अफगानिस्तान के एयरफील्ड्स पर एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल, बागरम और कुछ और एयरबेसेस पर इंडियन टीम्स मशीनरी इंस्पेक्ट कर रही हैं। ये वो इक्विपमेंट है जो पिछले सालों में रीजनल ऑपरेशंस के बाद एयरफील्ड्स पे रह गया था। एनालिस्ट का कहना है कि लोकल अफगान टीम्स को इस हैवी मशीनरी को हैंडल करने में टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और इंडिया इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ एक डीपर लेयर भी है। रीजनल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इंडिया अफगान टेरिटरी को अपने स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से देख रहा है, यानी पाकिस्तान को प्रेशर में रखने के लिए इनडायरेक्ट फुटप्रिंट क्रिएट करना। हम किसी क्लेम को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो पैटर्न सामने आ रहा है वो इतना सिंपल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कबूल के कॉमर्स मिनिस्टर का इंडिया का 5-डे विजिट, अफगान ऑफिशियल्स का पाकिस्तान के अल्टरनेटिव रूट ढूंढने का स्टेटमेंट, इंडिया का एयरफील्ड्स और मशीनरी में टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट, ये सब एक सीक्वेंस बनाता है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान का ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई, चाहे पॉलिटिकल क्लाइमेट जो भी हो, पाकिस्तान से गुजरे बगैर एफिशिएंट नहीं हो सकता। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट शॉर्ट टर्म ब्रेक थ्रूज दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सेस, कॉस्ट और स्पीड, ये सब पाकिस्तान के रूट से ही रियल फॉर्म में पॉसिबल होता है। रीजनल मैप पर 2 लाइंस चल रही हैं। इंडिया इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है और पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये डेवलपमेंट्स कामली और स्ट्रेटजी के साथ देखनी होंगी, क्योंकि फ्यूचर स्टेबिलिटी का डायरेक्ट लिंक यहाँ से बनता है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। अमेरिका ने इंडिया को जैवलिन मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर गाइडेड शेल्स सेल करने की अप्रूवल दे दी है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि डील कैंसिल हो सकती है, टैरिफ्स लगे हुए थे, स्टेटमेंट्स हार्ड दी और पॉलिटिकल मूड कूल नहीं था। लेकिन जो क्लासिक लाइन है, बिजनेस कम्स फर्स्ट, वही हुआ और आर्म सेल अप्रूव हो गई। इस डील की वैल्यू अराउंड $93 मिलियन है और यूएस सोर्सेज के मुताबिक ये इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज को और स्टेबल करेगी। जैवलिन एक एडवांस्ड एंटी आर्मर एंटी टैंक सिस्टम है और एक्सकैलिबर एक हाई प्रिसिजन गाइडेड शेल है जो लॉन्ग रेंज टारगेटिंग एनहांस करता है। इंडियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिस्टम्स उनके मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट हैं, लेकिन पाकिस्तानी का व्यू थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान का शुरू से कहना है कि रीजन में आर्म्स फ्लो बढ़ने से सिक्योरिटी कंसोलिडेट नहीं होती और टेंशन बढ़ता है। और यहाँ एक और लेयर और भी है। इंडिया रशिया पर कम डिपेंड कर रहा है और यूएस पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है। इससे लॉन्ग टर्म आर्म्स रेस और पॉलिसी शिफ्ट्स दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान को इस डील को पैनिक की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक रिमाइंडर के तौर पर कि रीजन का डिफेंस लैंडस्केप हमेशा डायनामिक रहता है। आज हमने सिर्फ 2 मेजर डेवलपमेंट्स कवर की, लेकिन दोनों रीजन की स्ट्रैटेजी, ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेसी का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हो, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।